रात के 2:45 बजे का समय था। सिटी के एक पुराने अपार्टमेंट के नीचे से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया। एक लड़का डर के मारे बोल रहा था, सर, बेसमेंट से लिखने की आवाज़ आ रही है। कोई लिख रहा है पर अंदर कोई नहीं है। 2 कांस्टेबल टॉर्च लेकर नीचे गए। बेसमेंट का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से पेन के स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने टॉर्च जैसी अंदर डाली, आवाज़ बंद हो गई। कॉर्नर में एक आदमी ज़मीन पर पड़ा था और उसके सामने एक खुली डायरी जिसमें अब भी कुछ लिखा जा रहा था। पेज पर लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई जब तक सच लिखा ना जाए। रोहन, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, एक नया फ्लैट लेने के लिए ढूंढ रहा था। उसका पुराना घर ऑफिस से दूर था, इसलिए उसने एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट लेने का सोचा। नाम था सिल्वर ओक रेजिडेंसी। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन रेंट कम था और शांति भी। मकान मालिक मिस्टर सिन्हा एक 70 साल के बूढ़े आदमी थे। जब रोहन अग्रीमेंट साइन कर रहा था, सिन्हा ने बस एक बात कही, बेटा, बेसमेंट में मत जाना, वहाँ पुरानी चीज़ें हैं और एक पुरानी कहानी भी। रोहन हंसा, सर, मैं हॉरर स्टोरी नहीं लिखता, मैं डिज़ाइन करता हूँ। सिन्हा मुस्कुरा दिए, बस कह दिया, मत जाना। शिफ्ट होने के दूसरे दिन रात के 2 बजे रोहन डिज़ाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसने नीचे से एक हल्की सी टैप टैप की आवाज़ सुनी, जैसे कोई पेंसिल या पेन किसी सरफेस पे घुमा रहा हो। उसने सोचा बेसमेंट में शायद पानी लीक हो रहा होगा, लेकिन आवाज़ रुक नहीं रही थी। क्यूरियोसिटी में उसने टॉर्च उठाई और नीचे गया। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था, हवा ठंडी थी और लाइट ब्लिंक कर रही थी। कॉर्नर में एक ट्रंक पड़ा था, धूल से भरा हुआ। उसके पास एक ब्लैक डायरी थी, लेदर कवर वाली। डायरी के ऊपर लिखा था, डोंट ओपन व्हेन यूर अलोन। रोहन हंस गया, किसने लिखा ये फिल्मी वार्निंग, और डायरी खोल दी। पहले पेज पर लिखा था, मैं मीरा हूँ, आज फिर से उसने मुझे देखा, मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगी। उसने सोचा कोई पुरानी डायरी होगी, शायद किसी टेनेंट की। डायरी बंद की और ऊपर आ गया। अगली रात रोहन ने लैपटॉप बंद किया तो आवाज़ फिर आई, टक टक टक। उसने बेड के नीचे देखा, कुछ नहीं, पर तब उसकी नज़र टेबल पर गई। डायरी वहाँ रखी थी और पेज खुला था। लिखा था, तुमने मुझे जगाया है। रोहन के हाथ से फ़ोन गिर गया। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया और पीछे से एक हल्की सी सांस लेने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, बस विंडो से हल्की हवा अंदर आ रही थी। उसने डायरी उठाई और शेल्फ में बंद कर दी, पर जब सुबह उठा, डायरी टेबल पर थी और लिखा था, मुझे वापस ले जाओ बेसमेंट में। उस दिन रोहन ने बिल्डिंग की एक आंटी मिसेस कपूर से पूछा, यहाँ कोई मीरा रहती थी क्या? आंटी थोड़ा सोच कर बोली, मीरा शर्मा, हाँ, रहती थी यहाँ 20 साल पहले। वो राइटर थी, बेसमेंट में लिखा करती थी। कहते हैं वो अपनी स्टोरीज लिखते लिखते पागल हो गई थी। रोहन ने पूछा, पागल मतलब? आंटी ने कहा, उसने कहा था कि उसकी डायरी खुद लिखती है और जब उसने सबसे आखिरी कहानी लिखी, वो खुद उसी में खो गई। रोहन हंस दिया, लगता है इमेजिनेशन थी।
पर अंदर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डाउट आ गया था। उस रात रोहन ने डिसाइड किया कि डायरी को वापस बेसमेंट में रख देगा। बेसमेंट में गया, ट्रंक खुला था, डायरी अंदर रखी, पर जैसे ही उसने मुड़कर जाना चाहा, लिखने की आवाज फिर से शुरू हो गई। उसने देखा डायरी खुद खुल गई और लिखने लगी, मत जाओ रोहन, तुम्हें कहानी पूरी करनी है। रोहन के पैर जम गए। उसने कहा, तुम कौन हो? डायरी ने लिखा, मैं वो हूँ जिसे तूने लिखा था। मैं? रोहन ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुम मेरा कैरेक्टर हो। उसने डायरी उठाई और दीवार पर पटक दी, बंद कर अपनी बकवास। लेकिन डायरी बंद नहीं हुई। पेज खुद पलटने लगे और लिखा गया, तुम नहीं समझे, मैं लिखती थी कहानियां और तुम उन कहानियों का हिस्सा हो। रोहन ने पीछे देखा। एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, पेल फेस, आंखें ठंडी जैसे बर्फ। मीरा उसके मुंह से निकल गया। लड़की बोली नहीं, बस डायरी के पेज खुले और लिखा गया, सच लिखने का वक्त आ गया है। अगली सुबह रोहन ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री का एंड करेगा। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, मीरा शर्मा सिल्वर ओक रेजिडेंसी। उसे एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला, लोकल राइटर फाउंड डेड इन अपार्टमेंट बेसमेंट। मीरा शर्मा 27 suffered from severe hallucinations. Police suspect suicide, but her diary showed self-moving writings. आर्टिकल में लिखा था कि मीरा एक हॉरर राइटर थी और उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जिस दिन मेरी कहानी मुकम्मल होगी, मैं खुद कहानी बन जाऊंगी। रोहन ने डायरी उठाई और कहा, तो तू चाहती है मैं तेरी कहानी पूरी करूं? पेज ने लिखा, हाँ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उस रात रोहन ने डायरी में लिखना शुरू किया। मीरा एक राइटर थी जो अकेली रहती थी। एक दिन उसने एक कैरेक्टर बनाया, रोहन, जो उसके इमेजिनेशन का हिस्सा था। पर कहानी अधूरी रह गई और रोहन लिखने लगा, उसके बिना रुके। जैसे ही रोहन लिख रहा था, डायरी में लिखने की स्पीड बढ़ने लगी। रूम में ठंडी हवा, लाइट फ्लिकर और पेन अपने आप चलने लगा। पेज पे लिखा गया, रोहन, कहानी पूरी कर दो, लिखो मेरा अंतिम दिन। रोहन ने लिखा, मीरा अपनी कहानी में फंसी नहीं थी, उसने अपनी मौत का सच लिखा था। डायरी के पेज रुक गए। रोहन ने बोला, क्या सच? पेज पे लिखा गया, मीरा राइटर नहीं थी, वो सिल्वर ओक के मालिक मिस्टर सिन्हा की बेटी थी। रोहन हक्को बक्का हो गया। क्या? डायरी लिखती गई। उसके पिता ने उसकी डायरी में लिखा था कि वो पागल है। उसने उसे बंद कर दिया बेसमेंट में और मार दिया, पर डायरी ने सब लिख लिया, उसकी मौत तक। रोहन के आंखों से आंसू निकल आए। तो तू बदला लेना चाहती थी? डायरी ने लिखा, नहीं, सच लिखवाना चाहती थी। रोहन ने पेन उठाया और लिखा, सच ये था, मीरा को उसके पिता ने नहीं समझा, उसने उसे पागल समझा, लेकिन वो सच लिख रही थी। जैसे ही उसने ये लाइन लिखी, हवा रुक गई, लाइट नॉर्मल हो गई, डायरी बंद हो गई। बस एक लाइन लिखी थी, अब कहानी पूरी हो गई। अगली सुबह पुलिस ने देखा, बेसमेंट में एक आदमी बैठा पड़ा है, हाथ में डायरी जिसमें लिखा था, ट्रूथ सेट्स द सोल फ्री। मिस्टर सिन्हा को इंटेरोगेट किया गया। उन्होंने कन्फेस किया, हाँ, मीरा मेरी बेटी थी। वो लिखती थी ऐसी बातें जिससे लोग समझते थे वो पागल है। एक दिन मैंने गुस्से में उसे बंद कर दिया बेसमेंट में, पर डायरी लिखती रही। रोहन जिंदा था। उसने पुलिस को सब बताया। डायरी एविडेंस के रूप में ले ली गई। जब लास्ट बार डायरी खोली गई, अंदर लिखा था, धन्यवाद रोहन,
तुमने मेरा सच लिखा। अब मैं कहानी नहीं, याद हूं। डायरी के पेज उसके बाद कभी नहीं चले। सिल्वर ओक रेजिडेंसी अब बंद है, बेसमेंट सील्ड है, पर लोग कहते हैं कभी कभी उस बिल्डिंग के बाहर कोई लड़का देखा जाता है, पेन और डायरी लेकर, बिना लिखे बस मुस्कुराता हुआ। कहते हैं वो रोहन है जिसने लिखने से एक कहानी नहीं, एक इंसान आजाद कर दिया। तो कैसी लगी ये कहानी? क्या मीरा की आत्मा अब आजाद हो गई या कहानी अभी खत्म नहीं हुई? अगर तुम्हें भी ऐसी डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद हैं तो लाइक करो, कमेंट में अपना थियरी लिखो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी छुपाए रखती है एक सच।